Hello friends, welcome to the Students EGT Point. Today we are going to study cyber forensic. In this lecture we will see type of evidence कि evidence के कितने टाइप होते हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज एविडेंस मीन्स एविडेंस क्या है. तो अभी देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ एविडेंस. तो फर्स्ट वन रियल एविडेंस, सेकेंड वन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, थर्ड वन टेस्टिमोनियल एविडेंस, फोर्थ वन डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस. तो ऐसे 4 टाइप्स ऑफ एविडेंस होते हैं. अभी हम लोग देखते हैं रियल एविडेंस. रियल एविडेंस आर समथिंग दैट वन कैन कैरी इनटू अ कोर्ट रूम. रियल एविडेंस आर समथिंग दैट वन कैन कैरी इनटू अ कोर्ट रूम एंड शो इट फ्रंट ऑफ द जरी. तो रियल एविडेंस वो होता है जिसको हम लोग कैरी कर सकते हैं कहाँ पे, कोर्ट रूम में, और शो कर सकते हैं एट द फ्रंट ऑफ द जरी, फ्रंट ऑफ द जरी. So, as the name suggests, real evidence it consists of tangible physical material. तो बोला कि रियल एविडेंस क्या हो सकता है, टेंजिबल हो सकता है या तो फिजिकल हो सकता है. एग्जांपल देखते हैं, हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, etc. ये क्या होते हैं, रियल एविडेंस होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल, ह्यूमन कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज रियल एविडेंस. तो क्या होते हैं, रियल एविडेंस में क्या आता है, आई विटनेस. एग्जांपल क्या आ गया, आई विटनेस. रियल एविडेंस इज मोस्ट पावरफुल एविडेंस. तो बोला जाता है जो रियल एविडेंस होते हैं क्या होते हैं, बहुत पावरफुल एविडेंस होता है. इससे 100% एक्यूरेसी के चांसेस होते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल हो जाएगा. इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल होने की 100% चांसेस होते हैं. सो सेकेंड वन देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आप यह समझ सकते हो कि ये हमेशा किस फॉर्म में होता है, एक रिटन फॉर्म में होता है. किस फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है. तो द एविडेंस व्हिच इज इन द रिटन फॉर्म इज नथिंग बट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. फॉर एग्जांपल सर्वर लॉग्स. फॉर एग्जांपल क्या होगा, सर्वर लॉग होगा, क्योंकि सर्वर लॉग फाइल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, टेक्स्ट फाइल होते हैं. वो भी क्या होता है, रिटन फॉर्म में होते हैं. ईमेल, जब हम ईमेल सेंड करते हैं वहां पे भी क्या होते हैं, टेक्स्ट फाइल होते हैं. तो ईमेल भी क्या आ गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का पार्ट आ चुके हैं. उसके बाद डेटाबेस डॉक्यूमेंट. तो जो डेटाबेस डॉक्यूमेंट होता है, जिस जगह पे डेटा स्टोर होता है, वो भी किसके लिए, कौन सा एविडेंस में आएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएगा. उसी तरह से थर्ड पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे, बोला है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैन बी फॉर्ज्ड थ्रू अ प्रोफेशनल पीसी यूजर एंड मस्ट देयरफॉर बी ऑथेंटिक इन अ कोर्ट टू बी एडमिसिबल. तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कोई भी प्रोफेशनल पीसी यूजर उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है. इसलिए क्या बोला कि ये हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए. देयरफॉर बी ऑथेंटिक इन अ कोर्ट टू बी एडमिसिबल. तो इसलिए क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक इन कोर्ट टू बी एडमिसिबल. तो ये आपको समझा होगा. नेक्स्ट पॉइंट एक और क्या है, बोला कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. मतलब क्या करना है, हम लोग को हमेशा प्रोड्यूस क्या करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को. डू नॉट यूज कॉपी. कभी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में हम लोग उसके कॉपी यूज नहीं करेंगे, उसकी जेरोक्स यूज नहीं करना है. हमेशा क्या यूज करना है, ओरिजिनल यूज करना है. तो आपको आई होप समझा होगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है. इस अगर नहीं समझा होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो. सो टेस्टिमोनियल एविडेंस देखते हैं. सो टेस्टिमोनियल एविडेंस होता क्या है वो देखेंगे. सो व्हेन अ विटनेस टेक ओथ. जब कोई विटनेस टेक ओथ लेता है इन अ कोर्ट एंड गिव हिज हर स्टेटमेंट, और वो स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. जब फ्रंट ऑफ द कोर्ट में कोई स्टेटमेंट को पेश करता है तो उसको क्या बोल सकते हैं, टेस्टिमोनियल एविडेंस बोल सकते हैं. सेकेंड पॉइंट क्या बोला, टेस्टिमोनियल एविडेंस इज नथिंग बट स्टेटमेंट. वो क्या है, एक स्टेटमेंट है. टेस्टिमोनियल एविडेंस जो होता है वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है ऑफ अ विटनेस अंडरनेथ ओथ आइदर इन अ कोर्ट और बाय डिपोजिशन. तो ये समझा. अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड, वहां आपको काफी क्लियर हो जाएगा क्या होता है. तो टेस्टिमोनियल एविडेंस इज आइदर स्पोकन और रिटन. तो वो क्या हो सकता है, चाहे वो स्पोकन हो सकता है, चाहे वो रिटन हो सकता है. एविडेंस गिव बाय विटनेस अंडर ओथ एंड इट कैन बी गैदर इन अ कोर्ट at a deposition or through an affidavit.
तो एट अ डिपोजिशन और थ्रू अ एफिडेविट। तो ये था क्या, टेस्टिमोनियल एविडेंस। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता हूँ टेस्टिमोनियल में आपको क्या ध्यान रखना है कि इस पे एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस। सो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से आपको ये समझ में आता होगा कोई भी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन देना। सो डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस रिक्रिएट और एक्सप्लेन, वो हमेशा क्या किया जाता है, उसके लिए रिक्रिएट किया जाता है और एक्सप्लेन द डिफरेंट एविडेंस। तो हमेशा रिक्रिएट करना है और उसको वापस एक्सप्लेन करना है द डिफरेंट एविडेंस। और भी सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस डज नॉट टॉक फॉर इटसेल्फ, वो कभी खुद डज नॉट टॉक फॉर इटसेल्फ एंड यूज टू डेमोन्स्ट्रेट एंड मेक क्लियरिफाई द प्रीवियस पॉइंट। मतलब क्या करना है कि बहुत सारे एविडेंस आए, उससे उस सारे एविडेंस को क्या करना है, एक रिक्रिएट करना है। रिक्रिएट करके उसको क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। उससे क्या होगा, सारे प्रीवियस पॉइंट क्लियरिफाई होंगे इजिली। तो सारे प्रीवियस पॉइंट जितने भी रहते हैं उसको क्लियरिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस को यूज करते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ एविडेंस मैक्सिमम हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग टेक्निकल टॉपिक टू नॉन टेक्निकल ऑडियंस। तो कभी कभी क्या होता है, जब एविडेंस जो होता है वो टेक्निकल होता है, और एविडेंस अगर टेक्निकल होगा तो नॉन टेक्निकल ऑडियंस को नहीं समझेगा। अगर नॉन टेक्निकल ऑडियंस को नहीं समझेगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए डेमोन्स्ट्रेट देना पड़ेगा, मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन रखना पड़ेगा, उसमें वो रिक्रिएट और एक्सप्लेन किया जाएगा। सो टेक्निकल टू नॉन टेक्निकल ऑडियंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस को यूज करते हैं। सो आई होप समझा होगा आपको। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे। थैंक यू।